चित्रगुप्त अपनी पोथी के पृष्ठों को पलट रहे थे। यमदूतों द्वारा आज दो व्यक्तियों को उसके सामने पेश किया गया। यमदूतों ने प्रथम व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा, यह नगर सेठ है, धन की कोई कमी नहीं, यहाँ नहीं, खूब पैसा है, कमाया है और समाज हित के लिए धर्मशाला, मंदिर, कुआं और विद्यालय जैसे अनेक निर्माण कार्य में उसका व्यय किया है। अब दूसरे व्यक्ति की बारी आई। उसे यमदूत के आगे बढ़ाते हुए कहा, यह व्यक्ति बहुत ही गरीब है, 2 समय का भोजन चुराना भी इसके लिए मुश्किल है। एक दिन जब ये भोजन कर रहे थे, एक भूखा कुत्ता उनके पास आया। उन्होंने स्वयं भोजन न करके सारी रोटी कुत्ते को दे दी। स्वयं भूखे रहकर दूसरे की क्षुधा शांत कर ली। अब बात ये बताइए कि इन दोनों में क्या गया है। चित्रगुप्त काफी देर तक पोथी के पृष्ठों पर आंखें गड़ा रहे। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, धनी व्यक्ति को नरक में और निर्धन व्यक्ति को स्वर्ग में भेजा जाए। चित्रगुप्त के इस निर्णय को सुनकर यमराज और दोनों आगंतुक भी आश्चर्य में पड़ गए। चित्रगुप्त ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि धनी व्यक्ति ने निर्धन और असहायों का बुरी तरह शोषण किया, उनकी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया और उस पैसे से ऐश और आराम का जीवन व्यतीत किया। यदि बचे हुए धन का एक अंश लोकसनाम की पूर्ति हेतु व्यय कर दिया तो उससे लोकहित का कौन सा कार्य हुआ। निर्माण कार्य के पीछे ये भावना कार्य कर रही थी, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा यश गाए। गरीब ने पसीना बहाकर जो कमाई की, उस रोटी को भी समय आने पर भूखे कुत्ते के लिए छोड़ दी। ये साधना संपन्न होता है तो न जाने अभावग्रस्त लोगों की कितनी सहायता करता। पाप और पुण्य का संबंध मानवीय भावनाओं से, क्रियाओं से नहीं है, अतः मेरे द्वारा दिया गया निर्णय भी अंतिम है। सबके मन का समाधान हो चुका था। अज्ञान का निवारण ही सबसे बड़ा पुण्य पुरुषार्थ है, वह स्वाध्याय है, ज्ञानार्जन से भी संभव है। उत्तराखंड में एक प्राचीन नगर में सुबोध नामक राजा राज्य करता था। महाराज का नियम था, राजकीय कार्य प्रारंभ होने से पूर्व वे आए हुए याचकों को दान दिया करते थे। इस नियम में उन्होंने कभी भूल नहीं की। एक दिन जब सब लोग दान पा चुके तो एक विचित्र स्थिति का खड़ा हुआ। एक व्यक्ति ऐसा आया जो दान के लिए हाथ तो फैलाया था पर मुंह से कुछ नहीं कहता। सब हैरान हुए, इसे क्या दिया जाए। इतना बुद्धिमान व्यक्तियों का सलाहकारी बोर्ड बैठाया गया। किसी ने कहा वस्त्र देना चाहिए, किसी ने कहा अन्न की सिफारिश की, कोई स्वर्ण देने को कहता, कोई आभूषण। समस्या का यथार्थ हल न निकला। सुबोध की कन्या उपरका की भी वहाँ उपस्थित थी। उसने कहा, राजन को व्यक्ति न बोल सकता है न उसको व्यक्त कर सकता है, उसके लिए द्रव्य आभूषण से व्यर्थ है। ऐसे लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ दान ही ज्ञान दान ही है। ज्ञान से मनुष्य अपनी संपूर्ण इच्छाएं, आकांक्षाएं आपूर्ण कर सकता है और दूसरा को भी सहारा दे सकता है। इसलिए उन्हें ज्ञान दान दीजिए। उपवर्गा की बात सबको पसंद आई। व्यक्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। राजा ने उस दिन अपने दान की सार्थकता समझी। ये व्यक्ति आगे चलकर उसी नगरी का विद्वान मंत्री नियुक्त किया गया। और इस तरह दान सबसे बड़ा दान कौन सा है, ये चित्रगुप्त ने बताया कि दान का भी अलग अलग अर्थ है। दान ये नहीं है, दान एक तरह से किसी को आवश्यकता हो और उसको दिया हुआ वही दान है, और अपने में से अपना बचा हुआ जाके देता है वही दान मुख्य दान होता है। ये चित्रगुप्त ने कहा और ये दान की महिमा इसमें बताई गई है, दान कैसा होना चाहिए।